नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 30 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। 6 और 12 में क्या संबंध दिख रहा है? 6 और 12 में दिख रहा है कि 6 को 2 से गुना किए तो 12 हो गया, और 12 को 4 से गुना किए तो 48 हो गया। क्या यही संबंध इसमें दिख रहा है? यही पैटर्न, यही लॉजिक। 8 दूनी 16 और 16 चौके 64। सेम पैटर्न हमें दोनों में दिखा। यही सेम पैटर्न हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि पहले संख्या को 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, और 28 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए। ऑप्शन 1 कट कर दीजिए। 12 दूनी 24, ऑप्शन बी कट कर दीजिए। 14 दूनी, ऑप्शन सी भी कट कर दीजिए। ऑप्शन डी हमारा बचा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसे ज्ञात करना है। अब देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के यहाँ पे पहला सीरीज का पहला अक्षर जो है सेम है, तो हम दूसरा मैच करेंगे। हम किसको मैच करेंगे? दूसरा मैच करेंगे। दूसरा क्या दिख रहा है? ए से ई आए, ई से आई से ओ आए, मतलब ये वॉवेल्स दिख रहा है। तो यहाँ ओ के बाद क्या हो जाएगा? यू आ जाएगा, मतलब यू वॉवेल्स आ जाएगा। अब तीसरा में मैच कीजिए। यू देखिए यहाँ पे 2 में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन 1 कट कर दीजिए। अब जेड से आए हैं, मतलब 26 से माइनस हुआ है, 22 पे आए हैं तो -4 हुआ है। 22 से 18 पे -4 हुआ है। 18 से 12 पर आए हैं, 18 से 12 पर आए हैं तो 12 4 12 6 18। यहाँ 2 में 4 दिख रहा है, तो यहाँ इसमें 6 दिख रहा है। 6 घटा है तो इसमें भी हमारा क्या घटेगा? 6 घटेगा। तो 12 में 6 घटा देंगे तो 6 हमारा क्या होता है? 6 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? 6 नंबर पे हमारा एफ आता है। यू और एफ, यू और एफ, यू और एफ, एक्स, यू एफ, यू एफ, यू एफ हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब हमें ढूंढना है। दर्पण प्रतिबिंब ढूंढने के लिए दर्पण के नज़दीक की छवि नज़दीक में बनेगा, डी बी हो जाएगा। यहाँ बी है, यहाँ पी दे दिया तो ऑप्शन बी कट कीजिए। यहाँ भी पी दे दिया, ऑप्शन सी कट कीजिए। ए और डी में ही केवल मैच करना है। भी दिया हुआ है, भी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी दे दिया है। जल प्रतिबिंब, ए कट कीजिए और आंसर टिक लगाइए, आंसर आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान हैं। उनमें से एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब असंगत देखिए, यहाँ 24 बी 2 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर। अब 3 अक्षरों का यहाँ पे है, तो ये असंगत कैसे ढूंढेंगे हम? 24 से बी पर आए, 24 4 28, और 28 होता है आपका 26 2 28, बी ठीक है। 4 प्लस है, यहाँ भी 4 प्लस है। 17 में 4 जोड़ते हैं तो 21 आता है। 17 में कितना जोड़ते हैं तो 21 आएगा। 7 4 जोड़ेंगे तो, फिर यहाँ 4 जोड़ेंगे तो, अब देखिए एल एच 12 8 और 10, इसमें क्या पैटर्न है? 12 माइनस का पैटर्न है। यहाँ पे 8 4 12 -4 हुआ है, और 8 2 10। देखिए भिन्न यहाँ पे हमको दिख गया। यहाँ पे माइनस का पैटर्न लगा और बाकी में प्लस का पैटर्न था, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 268 से 259 माइनस हुआ है, नीचे आया है, अंतर है। अब इसमें कितना का? 268 से 259 -9 दिख रहा है। 259 से 250 -9 ही दिख रहा है। 250 से फिर -9 ही दिख रहा है। 232 फिर -9 ही दिख रहा है। मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा? हमारा -9 का ही पैटर्न है, तो -12 में से 9 चला जाएगा, तो 9 3 12। 3 इकाई स्थान पे 3 आने वाला ओनली ऑप्शन बी में है। हम आगे चेक नहीं करेंगे, हम आप ऑप्शन बी लगा के आगे निकल जाएंगे एग्जाम में।
अगला प्रश्न, गुना का मतलब घटाव है, घटाव का गुना है। जोड़ का भाग करना है, भाग को जोड़ करना है। अब ये करने के बाद क्या आएगा, हमें जोड़ को भाग कर देना है और भाग को जोड़ कर देना है, भाग को जोड़ कर देना है। गुना को घटाव कर देना है और घटाव को गुना कर देना। अब इसको सॉल्व कीजिए। 18 दूनी 36 माइनस 19 को 13 से गुना कीजिए, -9 जोड़ -9 जोड़ 19, 13 नमा 247। अब 247 में 202 जोड़ देंगे तो 249 में 9 घटा देंगे तो 240। हमारा आंसर कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क अनुसरण करते हुए 72 का संबंध 8 के साथ, वही संबंध 198 का है 22 के साथ, और वही संबंध 351 का किसके साथ होगा वो ढूंढना है। अब ये ढूंढने के लिए 8 को क्या किया है, 8 पंचे 40, 8 को 4 से गुना किया है, 8 नमा 72, 9 से गुना किया है। 22 को भी क्या किया है, 9 से गुना किया है। तो पैटर्न हमने प्राप्त कर लिया 9 से गुना, तो इसमें 9 से भाग लगाएंगे, वही संख्या तो आएगी। 9 को भाग लगाएंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 351 ही है, 3 9 तिया 27 और 9 नमा 81, 39। हमारा 39 आ रहा है, तो 39 ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कुट भाषा में PBI को 27, जेबरा को 125, बर्ड को क्या, देखिए यहाँ पे 27 देखने से ही आपका वर्ग दिख रहा है, 25 देखने से वर्ग दिख रहा है। वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है। जब आपका शब्द में अक्षर दिया हुआ हो, अक्षर का के अनुसार आपका कोड छोटा दिया हुआ हो, तो ध्यान रखिए 1 2 3 शब्द को काउंट किए तो 3 3 का घन किए हैं यहाँ पे, 3 तिया 9 तिया 27। जेबरा को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 5 का घन किया है, इसका कोड 125 वर्ग या घन। अब यहाँ वर्ड में 4, 1 2 3 4, तो 4 का वर्ग घन कर दीजिए, 4 चौकी 16 चौकी 64, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 20 मार्च 2011 को रविवार था तो 20 मार्च सेम डेट और सेम मंथ रहे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल ईस्वी लिख लेना है। 20 मार्च 2019 डाला हुआ है, 19 से 11 घटाइए तो 8 साल। अब 11 के बाद 19 के बीच में कितना, 12 आपका लीप ईयर वर्ष हो जाएगा। 2012, 2016 और 2020, बस दो लीप ईयर, तो 8 2 10। अब 10 हम जोड़ लिए, इसमें 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर याद करेंगे तो 3। हमारा रिमाइंडर कितना आया, 3। सेम डेट सेम मंथ है, हमें डेट मंथ की तरफ देखना ही नहीं है। रिमाइंडर 3 का मतलब है रविवार में हम कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में कलर इज हॉट को TPREDL लिखा, हॉट वेदर कम्स को REDNZ लिखा, तो हॉट, चूंकि हॉट देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों सेंटेंस में जब हॉट कॉमन है तो हमारा कॉड वाला भी कॉमन होगा। कॉड कॉमन क्या दिख रहा है, तो RE दिख रहा है, कॉड कॉमन यहाँ भी RE है, यहाँ भी RE है, तो हॉट का क्या हो जाएगा, RE। हॉट का यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, RE होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। मजबूत, ठोस मतलब समानार्थी शब्द है, समान अर्थ रखने वाला शब्द। ज्ञान अज्ञान ये विपरीत हो गया, तो इसको कट कर दीजिए। निर्माण नष्ट ये विपरीत हो गया, इसको कट। दयालु और उदार ये समान शब्द दिख रहा है। बहादुर भयभीत ये विपरीत हो गया। ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट शब्द आएगा, जो मजबूत ठोस का संबंध है वही संबंध इसमें है। अगला प्रश्न है, यदि जोड़ को घटाव घटाव को जोड़ करना और गुना को भाग को गुना करना है, तो समीकरण का हल क्या होगा। अब गुना को क्या करना था, भाग को गुना करना था, घटाव को जोड़ करना है और जोड़ को घटाव करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 से भाग लगाइए, 4 पंचे 20, 4 एकम 51,
प्लस 9 दूनी 18 माइनस 6, अब 8 1 9, 5 1 6, 69 में से 6 चला जाएगा तो 63। हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दर्पण को mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन करें। अब दर्पण में यहाँ पे दर्पण के नज़दीक की छवि दर्पण में बनेगा तो PQ हो जाएगा। अब यहाँ A दे दिया है तो ये तो पहले आप हटाइए, इसको एलिमिनेट कीजिए। यहाँ D दे दिया, इसको भी हटाइए आप। अब B और C में केवल हमको देखना है। उसके बाद W है, उसके बाद A है, दोनों में यहाँ पे A जल प्रतिबिंब दे दिया, कट। सीधा आंसर पे आइए, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MN का अर्थ MN की पत्नी है। जब M के बाद N यहाँ भी हो और M के बाद N यहाँ भी हो तो केवल उसके अर्थ को समझ के रखना है। एंड का अर्थ है पत्नी, @ का भाई, डॉलर का बेटी और हैज का बेटा। अब इसको हम डायग्राम बनाएंगे इस फार्मूले का। एंड HM, हैज का मतलब दिया हुआ है बेटा, N M का बेटा है। N कौन है, M का बेटा है, माइनस कर दीजिए, प्लस हो गया ही। M @ O, M @ O का @ का मतलब भाई है, M O का भाई है। M कौन है, O का भाई है, तो ये भी प्लस है, ये पिता हो गया इसका। $P, डॉलर का मतलब बेटी है तो O P की बेटी है। O किसकी बेटी है, P कोई है, उसकी बेटी है, ये माइनस हो गया। P and Q, एंड का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है पत्नी, P Q की पत्नी है। P किसकी पत्नी है, कोई P Q है, उसकी पत्नी है P, ये माइनस ये प्लस हो गया। अब हमें ढूंढना क्या था, Q का N से संबंध। N से Q की तरफ जाना है हमको, N से Q की तरफ जाना है। N का Q कौन लगेगा, से का मतलब है उससे, जिसके बारे में पूछा, का जिसमें लगा हुआ है उसका हमें रिलेशन ढूंढना है। तो का Q में लगा हुआ था Q, तो हम Q के तरफ जाएंगे N से। अब N का पिताजी, पिताजी का ये बहन, M का कौन है, ये पिताजी, पिताजी का ये बहन, बहन की माँ, बहन की माँ मतलब बहन की माँ, इसका भी माँ होगा, बहन की माँ M का भी माँ है, M का माँ है तो ये पिताजी होगा। तो M, तो ये इस N का क्या हो जाएगा, दादा। N का कौन हो जाएगा, पिताजी के पिताजी, दादा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए संयोजन के दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब से सर्वाधिक मिलता जुलता हो। तो दर्पण के नज़दीक का छवि दर्पण के नज़दीक, और S हमारा उल्टा हो जाएगा, तो S यहाँ पे उल्टा है, यहाँ भी उल्टा, यहाँ भी उल्टा है। उसके बाद K है तो K भी हमारा उल्टा हो जाएगा, यहाँ भी K ये उल्टा, यहाँ भी K, यहाँ भी K, यहाँ भी K। उसके बाद C है, C यहाँ पे I दे दिया है, ऑप्शन C तो पहले कट कर दीजिए। अब C के बाद L है, C के बाद L यहाँ पे है, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, ये कैपिटल L है, यहाँ भी कैपिटल L दिया हुआ है, यहाँ भी कैपिटल L उल्टा हो गया। F दिया हुआ है, यहाँ भी F है उल्टा, यहाँ F जल प्रतिबिंब दे दिया, तो अब B को कट कर दीजिए। अब हमें देखना है A और D में, A और D में F के बाद T दिया हुआ है तो T यहाँ भी है, यहाँ भी T दिया हुआ है। उसके बाद E यहाँ पे सीधा दे दिया है तो D भी कट कर दीजिए। ऑप्शन A हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज को मोड़कर काटा जाता है, उसका खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो ये दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे एक और ये प्लस का निशान इस कॉर्नर में भी आ जाएगा। तो अब इस तरह की आकृति हम मैच करते हैं, कहाँ पे है, ये दोनों 0 दे दिया। ऑप्शन ए में भी आपका दिख रहा है, दोनों कॉर्नर पे दे दिया है, तो ऑप्शन ए कट, ऑप्शन बी कट, ऑप्शन सी हमारा देखिए यहाँ पे दे दिया है दोनों प्लस का, तो ऑप्शन सी कट, हमारा ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन डी, इस तरह की आकृति यहाँ पे बन रहा है जो दिख रहा है। अगला प्रश्न, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। भोर उदय, भोर को सूर्योदय बोलते हैं, भोर सूर्योदय मतलब भोर में सूर्योदय होता है तो भोर को सूर्योदय, उदय जब होता है तो भोर, खुशी दुख ये तो विपरीत हो गया। आसान सरल ये भी विपरीत हो गया। आसान और सरल ये समानार्थी है, आसान और सरल ये समानार्थी शब्द है, तो समानार्थी हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। समानार्थी हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। पुराना नया ये विपरीत है, स्पर्श अंगूठा ये विपरीत है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है,
डी का अर्थ घटाव है, तो ए बी के जगह क्या रखेंगे, गुना। डी के जगह घटाव दिया हुआ है, ए के जगह भाग दिया हुआ है, सी के जगह गुना दिया हुआ है, सी के जगह जोड़ दिया हुआ है, तो आप जोड़ रख दीजिए। सी के जगह जोड़ जब रख देंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडमास का रूल लगाते हैं। 82 को 6 से गुना करेंगे, तो 82 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 8 6 के 48, 492 हो जाएगा। 492 घटे 2 छक्के 2 पंचे 10, दूसरा 57 जोड़ 35। अब 492 में 35 जोड़ दीजिए और 57 घटा दीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा, 470 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे के अलग फलकों पर 6 अक्षर अंकित है। निम्न आकृति में से इसी पासे के 2 अलग स्थिति दिखाई गई है। यू के फलक के विपरीत, यू के विपरीत कौन सा है, देखिए इस प्रकार का पासा हमेशा सामान्य पासा होता है, और सामान्य पासा जब हो तो हम क्या ढूंढते हैं, दोनों पासा में कॉमन अक्षर को ढूंढते हैं। कॉमन अक्षर ढूंढिए, यहाँ पे टी दिख रहा है, यहाँ भी टी दिख रहा है, टी हमने ढूंढ लिया, पासा 1 और पासा 2। ये इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, समझिए आप। और उसके बाद क्लॉक वाइज आएंगे, क्लॉक वाइज आएंगे, टी के बाद यहाँ पे पी आएगा, पी के बाद यू आएगा, इसका क्लॉक वाइज आएंगे तो यू, इसका क्लॉक वाइज आएंगे तो आर। टी के बाद इसमें क्या आ जाएगा हमारा एस, और इसमें एस, यहाँ पे टी डालिए, टी के बाद हमारा एस और एस के बाद आर आ जाएगा। हमें ढूंढना क्या था, यू का विपरीत। यू कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो यू का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, आर, और आर का विपरीत यू हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर होगा, यू का विपरीत आर, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, ए में। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हुए निष्कर्ष को उससे मैच करेंगे और ऑप्शन को ढूंढेंगे। तो सभी जल पृथ्वी है, जल को वाटर कर दीजिए, पृथ्वी को अर्थ कर दीजिए, पृथ्वी को अर्थ कर दीजिए, आग को फायर कर दीजिए, हवा को एयर कर दीजिए। अब सबका हम शॉर्ट नाम डाल दिए, अब इसको बनाइए डायग्राम, इसका डायग्राम बनाइए। सभी जल पृथ्वी है, तो जितना भी वाटर है वाटर बना दिए, सब क्या है, अर्थ के अंदर है। सभी पृथ्वी आग है, जितना भी पृथ्वी है वो सब क्या है, एफ के अंदर है। कुछ आग हवा है, कुछ आग जो है क्या है, हवा है, एयर है। अब हमने डायग्राम बना लिया, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ हवा पृथ्वी है, कुछ का संबंध इस तीनों के साथ जो होगा, WEF, और इसके साथ वो आपका मिलेगा। अब देखिए हवा और पृथ्वी मतलब ए और ई के बीच कुछ का संबंध कहीं से दिख रहा है, ए और ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, ए और ई में कोई संबंध है, नहीं दिख रहा है, तो आपका निष्कर्ष 1 नहीं होगा। अब निष्कर्ष 2 पे आइए। कुछ आग जल है, आग यहाँ पे है और वाटर यहाँ है, तो इस तीनों में कोई भी संबंध कुछ का होता, जल में, वाटर में, अर्थ में और फायर में, वो हमारा कुछ वाला सही होगा। तो ऑप्शन निष्कर्ष 2 हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केवल निष्कर्ष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।